हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काऊ मिल्किंग के साथ में। आई डोंट नो आज क्यों मैं आई एग्जैक्टली मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ना पुरानी सीरीज़ चल रही है वीडियोस की। तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ होगा कि आई मीन मम्मी नहीं आए होंगे, मैं आई हूँ। तो ये मुझे ध्यान ही नहीं है। मे भी शायद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इस रीज़न से मैं आई हूँ काऊ मिल्किंग के लिए, अदरवाइज़ तो मैं आती नहीं हूँ। जब ऐसा कोई रीज़न होता है लाइक मम्मी बीमार होते हैं या मम्मी कहीं गए हैं तभी मैं आती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी ही करती है ये काम। तो अभी इस टाइम पे मुझे याद ही नहीं है कि क्या रीज़न था, किस रीज़न से मैं आई थी। एनीवे जो भी रीज़न रहा हो, बट आप सभी को पता है कि मुझे काऊ मिल्किंग एंड जो भी ये काम होता है बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस काम को। तो ये काऊ मिल्किंग करके मैं फ्री होगी। अब मैंने लाली को बाहर निकाल देना है, मतलब बाहर धूप में खड़ा कर देना है इसको, ठीक है। तो ये चलेगी, लाली को निकाल दिया बाहर। अब मैं सारा गोबर वगैरह उठा दूंगी, सूखा सूखा घास अलग कर दूंगी पहले, फिर उसके बाद में जो ये गोबर है ये सारा भर के रख दूंगी किल्टे के अंदर, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो देसी मूवमेंट होती है ना मेरी, तो मैं सोच रही हूँ इनको ना पहाड़ी में ही नरेट कर लूँ मैं ज़्यादा बढ़िया रोणू और यहाँ पे देखो तो ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, पूरा सीन निरमा पाउडर से वॉश हो गया और चमक रहा है लग नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा लाइट पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड बर्फ़ पड़ गई होगी, इतना वाइट वाइट हो गया है पूरा, ज़्यादा ही मतलब लाइटनिंग होगी। अच्छा जी, गोबर भर लिया सारा किल्टे में। अब ये एज़ यू नो गौमूत्र, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी गौंच। आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते होंगे, बट आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं सारा भर के, ये खोपे खोपे मैंने पहले भी बताया कि 3-4 खोपे हैं हमारे खुड़ में। तो ये हर खोपे से निकाल के मैं इस कैनी में भर के फिर बाहर फेंक देती हूँ, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। ये भी गाय के खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके कितना हरा घास खा रही है, कितना सूखा घास खा रही है, कितना पानी पी रही है ना, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मैं झाड़ू मारूंगी, एज यू ऑल नो कि मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं सारा झाड़ू मार के जितना भी एक्स्ट्रा घास है वो सारा उठा के डाल दूंगी साइड में, या फिर डाल दूंगी गोबर के बीच में, ठीक है। सो दैट कि बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन और टाइडी से लुक आए, और साथ में ही अच्छे से हवा लग सके इस एरिया में जहाँ पे ये गीला है, ताकि सो दैट ये सूख जाए। हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है फाइनली। ये देखो, अब ये सारा सूख जाएगा। मैंने सारा घास हटा दिया उसके ऊपर से, सो दैट कि इसमें हवा लग जाए अच्छे से दरवाज़ा मैं खुला ही छोड़ूंगी ताकि इसमें हवा लगे। अच्छा जी, कॉ मिल्किंग करके आ गई। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है झाड़ू मारने का। तो फिर घर के सारे हिस्से में झाड़ू मारना पड़ता है। ये जो टेरेस वाला घर है, वहाँ सामने जो बरांडा है टेरेस है छोटा सा, तो वहाँ पे मैं झाड़ू मार रही थी। और मॉर्निंग में जब तक धूप नहीं होती है ना, तब इजीली जो है वो झाड़ू मार सकते हैं। आगे गर्मियों में अब जब धूप लग जाती है ना, उसके बाद झाड़ू वगैरह मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू नहीं मारोगे ना, तो 8 बजे के बाद तो पॉसिबल है नहीं। इतनी धूप होती है ना आगे आगे गर्मियों में कि आपके पसीने छूट जाएंगे झाड़ू मारते मारते। अब ये वाला फेज़ भी आने वाला है, तैयार रहना पड़ेगा अच्छा जी, ये आ गई फिर मैं पुराने घर में, यानी कि मेरे फेवरेट वाले में, क्योंकि मुझे लकड़ी के घर ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो, पहले नहीं पसंद थे, बट यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग गए अच्छा जी, उसके बाद मेरा ब्रश करने का टाइम हो गया है और हम करेंगे फेस वॉश। और मैं ये अपना फेस वॉश दिखा रही हूँ कि मैं डव से फेस वॉश करती हूँ भाई, और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, सीरियसली काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, अब हम आगे रूम में, अब हम टोनर लगाएंगे। टोनर के लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। टोनर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके ओपन पोर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जब तक हमारा टोनर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है हल्का सा, तब तक हम कॉम्ब कर लेते हैं। जब भी आपका फेस गीला गीला हो, उसी टाइम पे अपने अपने फेस पे टोनर लगा देना है। टोनर को हल्का सा ड्राई होने देना है और उसके बाद क्रीम लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो खुद बनाई है DIY क्रीम, उसको अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से। पहले अप्लाई करने के बाद में उसके बाद थोड़ी सी और लेके थोड़ा सा मतलब अपने फेस की मसाज करूँगी। तो आज की वीडियो ऑलमोस्ट मेरी मॉर्निंग रूटीन के ऊपर ही है ये थोड़ी सी मैं फेशियल जो है वो मसाज देती हूँ अपने फेस को थोड़ा सा शेप में रखने के लिए। एज़ यू नो कि मुझे डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने थोपड़े को सही करने के लिए
और जो भी क्रीम वगैरह लगाते हो भाई अपवर्ड मोशन में ही लगानी है, नीचे को ड्रैग नहीं करना है अपना फेस, ठीक है। अब कुछ हमारे फेस पे पॉइंट होते हैं जिनको हम अगर प्रेशर डालते हैं तो हमारे लिम्फ नोड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो सारे प्रेशर पॉइंट थोड़े थोड़े हल्के हल्के से प्रेस कर लेती हूँ। अब हम इसके बाद लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना जनाब। अब मैं क्या कर देती हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ सनस्क्रीन को, एक जो हाथ पे लगाया है और एक जो फेस पे लगाया था, ठीक है। तो ये जो मैंने हाथ के बैक साइड पे लगाया है ये वाला सनस्क्रीन मैं लगाऊंगी अपनी गर्दन पे, हाथों पे और कान के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से डिवाइड करोगे तो आप भूलोगे नहीं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं फेस के ऊपर तो लगा लेते हैं और गर्दन भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने गर्दन पे, ईयर पे, हैंड्स पे, सब जगह पर अच्छे तरीके से लगाना है सनस्क्रीन, बिकॉज हमारा ये पार्ट जो है वो सारा एक्सपोज होता है धूप के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस ही एक्सपोज होता है, ठीक है। अब हम करेंगे कॉम, कंघी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे कि मैंने बताया मैं लिवॉन सीरम आजकल यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लिवॉन सीरम है। बालों का झड़ना कम हो गया है ऑलमोस्ट, और जब से बाल काटे हैं तब से मुझे वैसे भी अपने बाल बहुत अच्छे लगने लग गए हैं अच्छा जी, चलो कंघी भी हो गई है। अब हम लगाएंगे कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि मुझे आदत है मैं ना लिप बाम लगा लेती हूँ और उसके बाद मेरा कंपल्सरी स्टेप होता है आईब्रो पेंसिल लगाना क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा लाइट आईब्रो है, बहुत ही ज़्यादा लाइट आईब्रो है, और मतलब थोड़ी सी वाइटिश सी लुक देते हैं, मतलब आई डोंट नो क्या कहते हैं उनको। तो मतलब ऐसे ब्लैक कलर में नहीं है, थोड़े से वाइटिश वाले हैं। तो मैं अच्छे से ये लगा के इनको अच्छे से शेप दे के फिर जाके मेरा होता है कि हाँ मेरी लुक कंप्लीट हुई है। बिंदी तो लाजमी है लगानी। अब उसके बाद मांग मैं भरूंगी, का से लिप लाइनर से मांग भरने वाली हूँ क्योंकि मिल ही नहीं रहा था मांग टिक्का मुझे। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब फाइनल स्टेप होता है हमारा धाटू लगाने का जनाब। और ये सारी मूवमेंट मेरी 8:30 के करीब हो रही होगी, फाइनली मैं फ्री होगी। हाँ जी जनाब, फाइनली सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। अब है खाना बनाने की बारी, क्योंकि आज ध्रुवी की डैडी का ऑफ है तो फिर आज इतनी लेट खाना बन रहा है, यानी कि 8:30 हो गए हैं। तो अब जाके मैं जो है वो ब्रेकफास्ट या फिर लंच, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो। हम 11 बजे के करीब ही खाना खाते हैं, 10 बजे के करीब, ठीक है। तो आज मैंने अपनी फ़र्स्ट मील भी नहीं ली है अभी तक। मुझे यहाँ कुछ हुआ है, थ्रेडिंग करवाई थी ना तब से हो गया, ठीक है। तो मैं बिल्कुल फ्रेशन अप हो गई हूँ। ओ मैं अपना वेट चेक करना भूल गई, शिट। बाकी सब कुछ ठीक था बट वेट चेक करना भूल गई। जी जनाब, तो आपने देख लिया 69 और 68 के बीच में ही अभी भी लटका है ना। वो मतलब 69 से ऊपर नहीं है, 69 तो है ही, बट 68 और 69 के बीच में। ना ही वो 68 पे आ रहा है ना ही वो 69 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल वाली नहीं है ना, अगर डिजिटल वाली तो एक्यूरेट पता लग जाता। तो इसमें मे भी शायद 68.5 के अराउंड जो मेरा वेट है वो इतना होगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि मैं सच कहूँ तो ना, ये जो शिवरात्रि वाला खाना है ना, इसने मेरा काम थोड़ा ख़राब कर दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं पक्का 68 तो पहुँच ही गई होती। एनीवे चलो कोई नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से तसल्ली से करेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर देती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अभी 8:30 हुए हैं तो मुझे भूख लगने लगी है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो मेरी 10 बजे पहली मील होती है, 10:30 बजे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी जनाब, तो टाइम हो गया है, देखो 7:08 हो गए हैं और इवनिंग वॉक करके आई। तो मैं ना कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो है वो कर रही हूँ, तो उसको ही करने आई हूँ अभी। दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज मैं फ़ोन पे देख के वो करती हूँ, तो शूट कैसे कर पाऊँगी। आई विल ट्राई, जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे उससे लग रहा है कि मेरे टम्मी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अभी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है वैसे एक्सरसाइज करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ढंग से होती नहीं है, बट आई विल ट्राई। कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैं कम से कम भी आधा घंटा लग जाएगा करने में एक्सरसाइज। लेट्स डू इट। तो अब ऐसा है कि ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी